सबने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको बस वो टेक्निक बताऊंगी कि आपने लिखना कैसे है, ठीक है। वो आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आप मैं अनम्यूट कर दूंगी, फिर आप लोग अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। बहुत पुराने टाइम पे, बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम पे, मुझे नाम ध्यान नहीं है, एक मेरे ख्याल से ब्रिटिश के थे एक व्यक्ति, उन्होंने मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक की खोज की थी और उसको उन्होंने एक किस्म से साइंटिफिकली प्रूवन भी किया था कि ये ठीक है। और उस टेक्निक का नाम था 369 साइकिल, 369, ठीक है, 369 का साइकिल। तो उन्होंने इस 369 साइकिल के द्वारा चीजों को लिखना शुरू किया था। अब दो तरीके होते हैं, वो आपकी चॉइस है। एक तो तरीका होता है 369 साइकिल का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी कैसे करना है। दूसरा तरीका होता है कि आप सिर्फ एक बार लिख लें और फिर उसको, उस नोटबुक को एक नोटबुक बना लीजिए अलग, जिसको आपने कहीं और यूज नहीं करना है। एक छोटी डायरी बना लीजिए या एक नोटबुक बना लीजिए और उसको आप कहीं और यूज नहीं करेंगे, उसमें आप और कुछ नहीं लिखेंगे, साफ सुथरी हो वो। तो उसके अंदर या तो आप 369 फॉलो करेंगे या फिर आप एक बार लिख लेंगे और उसे रोज सुबह उठ के पढ़ेंगे। ये दो तरीके हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की एक ऐसी आदत होती है कि जब वो थोड़े दिन एक चीज करते हैं तो वो बोर हो जाते हैं और फिर वो करना छोड़ देते हैं। और जैसे 369 डेज का जो कोड है, जो साइकिल है, उसका एक रूल होता है कि आपको 45 डेज तक मिनिमम वो काम फिर रोज करना ही करना है। अब कई लोग 45 डेज पूरे कर लेते हैं और कई लोग बीच में इरिटेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। अब छोड़ोगे तो नेचुरली आपका काम भी छूटेगा। और 45 डेज मीन्स के सवा महीना शायद हो गया अप्रॉक्स, तो इतने नहीं, 1.5 महीना, तो इतने टाइम आपको लगातार करना ही करना है। तो अब आप अपनी इच्छा से दोनों में से एक चीज चुन लेंगे। लेकिन 369 का जो मेथड है वो ज्यादा पावरफुल है, ये मैं पहले बता देती हूँ। उसमें क्या करना होता है, आपने एक कॉपी बना ली, थोड़ी मोटी बना लीजिएगा, क्योंकि आपने 45 डेज तक एक उसी नोटबुक को यूज करना है। और जो लोग सिर्फ दूसरा तरीका अपनाएंगे कि जिसमें एक ही बार लिखना है, वो बेशक कोई छोटी डायरी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 369 टेक्निक करनी है तो उसके लिए आपको मोटी कॉपी बनानी पड़ेगी, ताकि 45 डेज तक उसमें कम से कम 45 पेजेस तो हों, ठीक है। अब आपने 369 है ना, मैं 369 बोल रही हूँ। अब 369 ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल शब्द होते हैं। आपको दिखेगा नहीं तो मैं अपने फोन में आपको दिखाती कि एक बार वैसे ही मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ पिक्चर्स भेजी थी सिर्फ 369 के ऊपर। जैसे ये उन्होंने, हम अगर आपको दिख रहा है तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल से लाइट पड़ रही है, नहीं दिखेगा, कि उसमें उन्होंने हमारी बैकबोन के वर्टिकल्स बनाए हुए हैं, वो भी इसी तरीके से डिवाइड होते हैं। ये उन्होंने कुछ कोडिंग करी हुई है, ये मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगी। इसमें भी 3 का डबल करेंगे आप 6 हो जाएगा, 6 में फिर 3 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो वो किस तरीके से काम करता है वो बना हुआ है। यहाँ तक कि जब हम हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं, किसी भी अपनी चीज को हील करते हैं, तो तब भी 3 चीजें होती हैं। पहले डिस्कम्फर्ट, फिर हमें उसमें एक्सेप्टेंस आती है और फिर हमारी उसमें ग्रोथ होती है। ये भी 3, ये हमारा यूनिवर्स का सर्कल है जिसमें सारे 3 सर्कल्स बने हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ इसी चीज के लिए होती हैं, राइट। तो ये मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा एक बार। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों बहुत पावरफुल हैं, तीनों अल्फा न्यूमेरिकल्स 3, 6 एंड 9। अब आपने करना क्या है, जैसे आप रात को अपने बेड पे अपने साइड में आप वो नोटबुक रखकर सोएंगे। अब सपोज आपकी डिजायर है कि, मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, दिस इज योर विश कि आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए। या चलो, ये मुझे थोड़ा बोलने में वो लग रहा है, आप ऐसा इसको इजी वे में ले लीजिए कि चलो 10 लाख की बात करते हैं। आप अपने मन में बिठा लीजिए कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर 10 लाख चाहिए। कई बार मैं महीना लिखने के लिए नहीं बोलती हूँ कि 2 महीने में चाहिए, उसका कारण है एक,
सपोज कई बार आपके कर्म के अनुसार, आपके प्रीवियस और आपके प्रेजेंट कर्म के अनुसार अगर एक चीज थोड़ी सी भी डिले हो गई, 2 महीने से 2.5 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। और जब मूड खराब होता है तो चीज नेगेटिव हो जाती है। सिंपल सा लॉजिक है ये। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप टाइम मत लिखो, आपकी जो इच्छा है ना बस उस इच्छा को लिखो और यूनिवर्स पे छोड़ दो कि वो कब देता है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि भगवान ना करे, पर अगर वो उस टाइम फ्रेम में अगर वो चीज पूरी नहीं होती तो डोंट गेट अपसेट, क्योंकि यूनिवर्स है वो अप डाउन चीजें हो सकती हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। तो आपने करना क्या है कि आपने उस नोटबुक को अपने साथ रखकर सोना है। सुबह जैसे ही आप उठोगे, आप बिस्तर पे बैठे बैठे ही अपने उस नोटबुक को उठाओगे और उसमें 3 बार अपनी डिजायर लिखोगे। जैसे आपको 10 लाख रुपया चाहिए तो आप लिखोगे मेरे बैंक अकाउंट में मेरे 10 लाख रुपए पड़े हैं। याद रखना, शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। जैसे क्या हुआ कि मैंने आपको एक बार पहले पीछे भी बताया था मैनिफेस्टेशन के टाइम पे कि वो एक आदमी ने विश करी थी कि मेरी विश है कि मेरी बहुत बड़ी गाड़ी है और मैं लड़कियों को घुमा रहा हूं, तो वो गर्ल्स हॉस्टल का ड्राइवर बन गया था। ठीक है, तो ऐसा इंसिडेंट ना हो आप लोगों के साथ, इसलिए मेक श्योर शब्द थोड़े हों, स्पेसिफिक हों, थोड़े और स्पेसिफिक, ताकि आपकी जो डिजायर है वो एक पूरे फ्रेम के साथ एकदम क्लियर कट आपके सामने हो। मेरे बैंक में मेरे 10 लाख रुपए पड़े हैं, ये मैंने मेरे बोला है। जैसे एक व्यक्ति ने, अभी एक लड़के ने क्या किया था, मेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं। 1 महीने के अंदर अंदर उसके बैंक में 10 लाख रुपए आ गए। ठीक है, लेकिन वो 10 लाख आए कहां से? वो किसी के थे, उसने थोड़े दिन के लिए उसके अकाउंट में रख दिए थे। थोड़े दिन बाद उसने वापस ले लिया। उसने कहा कि मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स का कोई चक्कर चल रहा है, तो मैं अपने पैसे तेरे अकाउंट में मंगवा रहा हूं, तो तेरे अकाउंट में रहे। अब उसने जो लिखा था कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, वो 10 लाख आ तो गए लेकिन वो उसके नहीं थे, है ना, वो किसी और के थे जो थोड़े दिन के लिए आए थे उसके पास। दैट्स वाई मैं बार बार जो उदाहरण दे रही हूँ इसलिए दे रही हूँ कि आपसे वो गलती ना हो। तो आप लिखेंगे कि मेरे बैंक में मेरे 10 लाख रुपए पड़े हैं। ये नहीं कि पड़े हों या पड़े रहें या पड़े मतलब पड़ेंगे, ऐसा नहीं। फ्यूचर नहीं करेंगे। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि मुझे मेरे बैंक में 10 लाख रुपए आ जाएं, तो फ्यूचर है ये, फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो उसको आपको फील करना होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो घटना घट चुकी है आपके साथ। तो जब आप लिखेंगे कि मेरे अकाउंट में मेरे 10 लाख रुपए पड़े हैं, यानी कि ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जब आप ये सेंटेंस लिखेंगे तो उस टाइम पर आपने 3 बार वो सेंटेंस लिख दिया। आप अपने बेड पे 2 मिनट 5 मिनट बैठे रहें, आंखें बंद करें, इमेजिन करें कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है और उस 10 लाख को अब आप कैसे खर्च कर रहे हो। ठीक है, कैसे खर्च कर रहे हो, फिर आप उस चीज को इमेजिन करें कि मैंने 10 लाख का ये ले लिया है, मैंने 10 लाख का वो ले लिया, व्हाटएवर, जो भी आप सोचना चाहते हैं आप वो सोचिए। अब होगा क्या कि जब आप उस चीज को इमेजिन करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को ग्रास्प कर लेगा बहुत अच्छे तरीके से अंदर। और जब आप ये प्रोसेस थोड़े दिन रोज करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड हो जाएगी, और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी तब अल्टीमेटली यूनिवर्स सोचेगा कि ये तो व्यक्ति जो है ये पूरे तरीके से ऐसा हो गया है कि इसे अब ये चाहिए, मुझे देना ही पड़ेगा, तो वो देते हैं। ठीक है, तो जब आप 3 बार लिखेंगे फिर आप फील करेंगे कि वो 10 लाख रुपए आपके, मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ 10 लाख का, आपको जो लिखना आप वो लिखेंगे। आप अपना हेल्थ का लिख सकते हैं, अपने लिए घर लिख सकते हैं, अपने लिए गाड़ी लिख सकते हैं, अपने लिए अच्छी जॉब लिख सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिख सकते हैं, अपने बच्चों के अच्छा फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, जो भी आपकी डिजायर है, XYZ जो भी। तो ये मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रही हूँ। तो आपने करना क्या है कि इस तरीके से जब आपने 3 बार लिख लिया, 3 बार लिखने के बाद आपने उसको इमेजिन करना है बैठ के। और जब आप इमेजिन करेंगे तो नेचुरली इमेजिन करोगे तो आप खुश होगे कि वाह मेरे पास ये है, ये मेरी डिजायर थी, मेरी फुलफिल हो गई है, मेरे पास ये पैसे आ गए हैं, मैं इसका ये ले रही हूँ, वो ले रही हूँ, ऐसे यूज कर रही हूँ, वैसे यूज कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा ना, जब आप ये इमेजिन करेंगे तो आपके अल्टीमेटली क्या होगा कि आप खुश हो जाएंगे,
है ना, आपके अंदर खुशी का एक लहर दौड़ेगी कि हाँ आपका सब कुछ फुलफिल हो गया। तो आपने क्या करना है कि इसीलिए जब आप डिजायर लिख रहे हैं ना कि मेरे बैंक में मेरे 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं बहुत खुश हूं। मैंने बोला है ना लास्ट में आपने लिखना है आई एम वेरी हैप्पी, ये आपने जरूर लिखना है। क्योंकि जब आप ये लिखेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से हैप्पीनेस मिलेगी। आपको जब 24 घंटे आप इस चीज के बारे में, मतलब 24 घंटे नहीं, जैसे आप रोज इस चीज के बारे में लिखेंगे कि आप, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि यार डेफिनेटली यू आर हैप्पी। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप खुश रहना शुरू कर देंगे। तो ये होता है एक तरीका मैनिफेस्टेशन का। अब हम बात कर रहे थे 369 की। हमने सुबह उठकर 3 टाइम्स अपनी डिजायर लिख दी, मेरे बैंक में मेरे 10 लाख रुपए पड़े हैं और मैं बहुत खुश हूं। ये आपने लिख दिया। अब ये आपने सेंटेंस 3 बार लिख दिया, बात खत्म। लिख दिया, कॉपी को बंद करो और उसके बाद आप भूल जाओ उस चीज को, भूल जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि उसको याद करते रहो। आपने 5 मिनट बैठ के सोच लिया ना, विजुअलाइज कर लिया, इमेजिन कर लिया कि आपने वो 10 लाख रुपए कहाँ कहाँ खर्च करे, या आपने उसको कैसे बिजनेस में लगाया, फिर वो 10 के 20 बन गए, जो भी आपने इमेजिन किया। इसके बाद आपने जब 5 मिनट 10 मिनट वहां बैठ के इमेजिन कर लिया, देन फॉरगेट अबाउट इट, उस बारे में भूल जाओ। अपना डेली रूटीन का काम करो, उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जाओ, घर में अगर खाना वाना बनाते हो, आप फीमेल हो, आप हाउस वाइफ हो तो आप घर के काम करो, सब कुछ करो। जब दोपहर का टाइम आएगा, ठीक है, जब आप दोपहर के टाइम हो, आप 1 बजे 2 बजे लंच टाइम में जब आप बैठे वहां पर, तो आपने दोबारा उस नोटबुक को निकालना है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप उस नोटबुक को साथ लेके जाएंगे अपने, अगर आप घर में हैं तो आपके पास है ही है वो बुक। अब आपने दोबारा उस कॉपी को उठाना है और सेम वही सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड सेम, मेरे बैंक के अकाउंट में मेरे 10 लाख रुपए पड़े हैं और मैं बहुत खुश हूं, ये आपने अब 6 बार लिखना है दोपहर को। आपने सुबह 3 बार लिखा था, विजुअलाइज किया था, अब आपने दिन के टाइम में उसे 6 बार लिखना है। और अगर आपके पास टाइम है तो ज्यादा नहीं तो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उसको विजुअलाइज कर लो फिर से कि आपने उस पैसे को कैसे खर्च किया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड डे का स्टेप, आई मीन सेकंड पहर का स्टेप। जब आपने 6 बार लिख लिया, अब इसके बाद फिर से आप क्या करेंगे कि अपने जो भी अब आपके बाकी रूटीन के काम हैं, आप उसको फिर कॉपी को बंद करेंगे, उस चीज को भूल जाएंगे, उस बारे में नहीं सोचेंगे और अपने काम करेंगे। उसके बाद जब आप रात को सोने लगेंगे, अब एक तो आपने सुबह बेड पे बैठ के लिखा था, अब आप सोने लगे, आप फिर अपने बेड पे बैठे हुए हैं, आप फिर अपनी कॉपी उठाएंगे और यही सेम सेंटेंस, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम सेंटेंस आप 9 बार लिखेंगे। और जब आप रात को सोते समय 9 नंबर को इन्वोक करके सोएंगे, अपने अंदर 9 बार एक चीज लिखेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे और आप सोएंगे, तो वो जो 9 नंबर है ना, इतना पावरफुल नंबर होता है कि वो आपकी डिजायर पूरी करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये हो गया 1 दिन का प्रोसेस, और उसके बाद आपने विजुअलाइज करके सो जाना है। ठीक है, इसके बाद आपका और कोई काम नहीं है। और इसी तरीके से आपने अगले दिन फिर उठना है, मॉर्निंग में 3 बार लिखना है, दोपहर को 6 बार लिखना है, रात को फिर सोते समय 9 बार लिखना है। डेट आप डाल लेंगे, डेज आप काउंट कर लेंगे, 45 डेज तक आपको ये करना ही करना है। ठीक है, तो जब आप ये ऐसे करेंगे, दिस इज द इजिएस्ट वे टू फुलफिल योर डिजायर। 45 दिन में आपकी इच्छा पूरी होगी, 45 नहीं होंगे तो 50 दिन लग जाएंगे, 60 दिन लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन वो डिजायर आपकी पूरी होगी। और जब वो डिजायर पूरी हो जाएगी, देन यू हैव टू गो फॉर द अदर डिजायर, उससे पहले नहीं, पहले एक इच्छा पूरी होने देंगे आप। ठीक है, अब आपके जो प्रश्न आप वो पूछ लीजिएगा।